नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉन्डेड टेल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलिए लेते हैं एक क्विक रिकैप। अब तक हमने देखा कि शार्लोट आशेर के जिंदगी बारे में इन्वेस्टिगेट करता, जहां से उसे आशेर के बारे में कुछ पता चलता है, और फिर जब शाम को वो अपने घर आती है तो देखती है आशेर ग्रे के साथ स्टोन पेपर सीज़र खेल रहा है। अब आगे आशेर के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी नज़र शार्लोट पर कुछ ज्यादा ही देर तक टिकी रही, इतनी इंटेंस कि शार्लोट की सांस ही अटक गई। नॉट अ चांस, आशेर बोली। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक प्लेफुल कॉन्फिडेंस भरी थी। उनके बीच की हवा जैसे कुछ कह रही थी। उनकी मजेदार नोकझोंक तो बस सतह पर थी, असली कनेक्शन तो कहीं अंदर गहराई में पल रहा था। शार्लोट ने उसे महसूस किया, आशेर को, उस अनतही डोर को जो उनके बीच खींच रही थी, और पहली बार उसने उस एहसास को खुद तक आने दिया। शायद इसमें कुछ और था, कुछ सच्चा। मुझे लगता है तुम दोनों को बात करनी चाहिए, आशेर ने कहा, शार्लोट को उसके ख्यालों से खींचते हुए, और ग्रे की तरफ इशारा किया जो ऑकवर्ड सा बगल में खड़ा था। मैं टेबल लगा देती हूँ। इतना कहकर आशेर किचन की तरफ बढ़ गई, और हर कदम में वही बेपरवाह आत्मविश्वास था। शार्लोट की नज़र थोड़ी देर तक आशेर के जाते हुए फिगर पर टिकी रही। उसका दिल अजीब तरह से धड़क उठा। भाई की होने वाली गर्लफ्रेंड को उस नज़र से देखना ठीक नहीं है, ग्रे ने टीजिंग अंदाज में कहा, अपनी कोहनी से उसे हल्का सा नजन करते हुए। शार्लोट चौंकी। उसके चेहरे पर एक पल को गिल्ट की झलक आई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। मैं वैसे नहीं देख रही थी, बस सोच रही थी। हाँ बिल्कुल, ग्रे ने सोफे पर बैठते हुए कहा, होंठों पर एक शरारती मुस्कान के साथ। शार्लोट भी एक थके हुए सांस के साथ वहीं बैठ गई और अपनी कनपटी मलने लगी। दिन की थकावट उस पर साफ नजर आ रही थी। आशेर का पास्ट, उसकी ताकत, वो रहस्य, सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा था। ग्रे ने उसे थोड़ा सॉफ्ट एक्सप्रेशन से देखा। लंबा दिन रहा? हाँ मिस्टर, मेरे पास तो ढेर सारा फ्री टाइम है, वो बोली, लेकिन इस बार उसके शब्दों में तीखापन नहीं था। किसने कहा कि मेरे पास फ्री टाइम है? मैंने कहा, उसने झट से जवाब दिया, हाथ सीने पर बांधते हुए। ग्रे थोड़ा झिझकते हुए आगे झुका। असल में मैं थोड़ा बिजी था, एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ। शार्लोट ने भौं उठाई। ओ, कौन सा कोर्स, और ज्यादा इरिटेटिंग कैसे बना जाए? बहुत मजेदार, ग्रे ने आंखें घुमाईं। नहीं, फ्लर्ट करना सीख रहा हूँ। शार्लोट ने झपकते हुए उसकी तरफ देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? हाँ, उसने माना। थोड़ी शर्म से गालों पर हल्की गुलाबी झलक आ गई। मैं आशेर को डेट पर ले जाना चाहता हूँ, क्या तू मेरी हेल्प करेगी? शार्लोट कुछ पल के लिए एकदम फ्रीज हो गई। दिल की धड़कनें तेज होने लगीं, लेकिन उसने जबरदस्ती हंसी निकाल दी। तू चाहता है कि मैं तुझे आशेर को फ्लर्ट करना सिखाऊं? ग्रे, ये अब तक की सबसे बेकार आइडिया है। क्यों? तू लोगों से अच्छी तरह बात कर लेती है, तू सिखा सकती है। शार्लोट ने एक स्मग सा स्मर्क किया। ठीक है, जो भी तेरी बेइज्जती को जल्दी करवाए। डाइनिंग टेबल बहुत खूबसूरती से सजी थी। हर डिटेल में आशेर की सोच और केयर झलक रही थी। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ ग्रे और शार्लोट को बैठते देखा। वाह, ये तो कमाल लग रहा है, ग्रे बोला, आशेर को एक चार्मिंग सी स्माइल देते हुए। थैंक्स, आशेर ने जवाब दिया। उसकी नज़र एक पल के लिए शार्लोट पर गई, फिर ग्रे पर टिक गई। शार्लोट ने अपने फोर्क को थोड़ा ज्यादा कस के पकड़ा जब ग्रे थोड़ा आगे झुका। तो आशेर, तुम्हारे लिए परफेक्ट डेट कैसी होती है? आशेर की नज़र एक बार शार्लोट से मिली, फिर उसने हल्के अंदाज में जवाब दिया, अच्छा खाना, अच्छी कंपनी, और ऐसा व्यू जो कभी भूले ना। ग्रे ने जोश में सिर हिलाया। ओह, वो तो मैं कर सकता हूँ। शार्लोट के पेट में अजीब सी हलचल हुई। वाह ग्रे, उसने सूखे अंदाज में कहा, अपने इरिटेशन को छिपाते हुए। नहीं पता था तू इतना रोमांटिक है। मेरे भी कुछ पल होते हैं, ग्रे ने बेपरवाही से जवाब दिया। आशेर ने शार्लोट के एक्सप्रेशन को देखकर एक आईब्राउ उठाई, और उसके होंठों पर हल्की सी स्मर्क आ गई। फनी हो ग्रे, शार्लोट ने धीरे से सांस छोड़ी। थोड़ा सुकून मिला। साफ था, आशेर ग्रे को सीरियसली नहीं ले रही। जब उनकी नजरें टेबल के आर पार मिलीं, तो आशेर के चेहरे पर एक नरमी थी, और एक पल के लिए शार्लोट ने उस अनकही फीलिंग को महसूस किया, एक शांत सा भरोसा। आशेर के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, जो सिर्फ शार्लोट के लिए थी, और उसी पल शार्लोट समझ गई, जो कुछ भी उनके बीच था वो सच था। ग्रे के चले जाने के बाद किचन में बर्तनों की खनक गूंज रही थी। आशेर सिंक के पास खड़ी थी, प्लेट्स धो रही थी। शार्लोट काउंटर से टिककर खड़ी थी, हाथ सीने पर बांधे, और उसकी नजरें आशेर पर टिकी हुई थीं। आशेर की हरकतों में कुछ हिप्नोटिक सा था, लेकिन आज रात शार्लोट का ध्यान कहीं और था।
दिल में उठते सवालों पर। आशर ने एक पल के लिए स्क्रब करते हुए रुककर हल्की सी मुस्कान दी। बिना पीछे देखे उसने धीरे से पूछा, कुछ पूछना था क्या? शार्लट थोड़ी चौंकी, ऑफ गार्ड पकड़ी गई। उसने खुद को सीधा किया और बालों की एक लट पीछे की। हाँ, वो बमुश्किल बोली। आवाज थोड़ी धीमी थी। आशर ने पलट कर शार्लट की तरफ देखा। उसकी गर्म आंखें सीधे शार्लट की आंखों में झांक रही थीं। क्या बात है? शार्लट कुछ पल रुकी, फिर उसकी आंखों में देखा। आशर, जब तुम फुकेत से गई थीं, उसके बाद कहाँ गईं? सवाल हवा में लटक गया, भारी सा। आशर की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसके चेहरे पर वल्नरेबिलिटी झलकने लगी। वो एक कदम आगे बढ़ी। उसकी नजरें शार्लट को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। तुमने मेरी इन्वेस्टिगेशन की? उसका सवाल सुन शार्लट चौंक गई और उसका चेहरा लाल हो गया। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत, उसने जवाब दिया, खुद को किसी गुस्से के लिए तैयार करते हुए। लेकिन आशर के चेहरे पर सिर्फ पेशेंस और समझदारी थी, कोई गुस्सा नहीं। आशर ने धीरे से शार्लट के हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसके टच में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे सब थाम ले। तुम्हें मेरी पास्ट में झांकने की जरूरत नहीं है। शार्लट कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन आशर ने थोड़ी और कसकर उसका हाथ थाम लिया, जैसे उसे जमीन पर टिकाना चाहती हो। जब वक्त सही होगा, मैं सब कुछ बताऊंगी। आशर की आंखों में जो सच्चाई थी, उससे शार्लट का दिल कस गया। वो सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन आशर की स्टेरी नजरों में कुछ ऐसा था जिसने उसे रोक दिया। शार्लट के अंदर की सारी फीलिंग्स बाहर आने लगीं। बिना कुछ सोचे वो आशर के करीब गई और उसे कसकर गले लगा लिया। अपना चेहरा उसके कंधे में छुपा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, तुम कभी मुझसे कुछ शेयर नहीं करती, मैं बस समझना चाहती हूँ। एक छोटी सी सिसकी शार्लट के होठों से निकली। उसका हर इमोशन अब सामने था। आशर थोड़ी देर के लिए सख्त हो गई, फिर उसने शार्लट को और कसकर पकड़ लिया। उसके होंठ शार्लट के कान के पास छुए। आंसू की जरूरत नहीं है मेरी छोटी राजकुमारी। ये प्यार भरा निकनेम सुनकर शार्लट के रोंगटे खड़े हो गए और आशर ने उसे और मजबूती से थाम लिया, जैसे वादा कर रही हो कि वो उसके फ्रेजाइल ट्रस्ट को कभी टूटने नहीं देगी, भले ही कुछ बातें अभी छुपानी पड़े। उनके एम्ब्रेस में वक्त जैसे थम सा गया और दोनों के बीच की टेंशन घुलने लगी। उसकी जगह एक शांत अंडरस्टैंडिंग ने ले ली और फिलहाल इतना ही काफी था। शार्लट अपनी डेस्क पर बैठी थी। लैपटॉप की सॉफ्ट रोशनी कमरे में हल्की सी परछाइयां बना रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं, लेकिन दिमाग बार बार आशर की तरफ भटक रहा था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई, जिसने उसका ध्यान तोड़ दिया। आ जाओ, उसने बिना ऊपर देखे कहा। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर आया मिस्टर चेन, उसका भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड। चेहरा गंभीर, वो सीधा खड़ा था, दोनों हाथ पीछे बांधकर। मैडम, उसने कहा। आवाज सख्त थी, लेकिन थोड़ी झिझक के साथ। जो जानकारी आपने मंगवाई थी वो मिल गई है? शार्लट की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। उसने कुर्सी घुमाकर उसकी तरफ देखा। बोलो। मिस्टर चेन थोड़ा आगे बढ़ा। फुकेट छोड़ने के बाद मिस आशर की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल नहीं रही। वो ऐसे इलाकों में देखी गईं जहां कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है, जहां कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं। शार्लट का माथा सिकुड़ गया और उसकी उंगलियां डेस्क के किनारे कसने लगीं। कवर्ट ऑपरेशंस? तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर चेन? वो थोड़ा रुका। कुछ अंडरग्राउंड कामों की बातें हैं, रेस्क्यू मिशंस या शायद कुछ खतरनाक लोगों से कनेक्शन। वो जो साल गायब रही, वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं थे। कमरा एकदम शांत हो गया। शार्लट उसे देखती रही। उसका दिमाग आशर की जिंदगी के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ सॉलिड सबूत है तुम्हारे पास? उसकी आवाज अब धीमी हो गई थी। मिस्टर चेन ने सिर हिलाया। सिर्फ फुसफुसाहटें। उसने खुद को बहुत अच्छे से छुपा के रखा था। इतना स्मार्ट तरीके से ट्रैक मिटाना रेयर है। शार्लट अपनी कुर्सी पर पीछे झुकी। उसके अंदर कई इमोशंस टकरा रहे थे। उसे आशर की प्राइवेसी में झांकने का अफसोस हो रहा था, लेकिन उसके दर्द को समझने की चाह और भी गहरी थी। थैंक यू मिस्टर चेन, उसने आखिरकार कहा। क्या मैं और पता करता रहूं? उसने पूछा, नजरें अब भी तेज। शार्लट को आशर की आवाज याद आ गई। जब वक्त सही होगा मैं सब बता दूंगी। नहीं, उसने साफ कहा, अपनी खुद की फर्मनेस से थोड़ी हैरान। इतना काफी है, आगे कुछ मत खोजना। मिस्टर चेन ने सिर हिलाया, चेहरा अनरीडेबल। जैसा आप कहें मैडम। जैसे ही वो चला गया, शार्लट अकेली बैठी रही, उसकी नजरें लैपटॉप पर, लेकिन दिमाग उलझा हुआ। कंसर्न, क्यूरियोसिटी और एक और गहरा एहसास, आशर को उसके पास से भी बचा लेने।
कि एक अजीब सी फोन की हल्की वाइब्रेशन ने शार्लट को उसके सोचों से बाहर खींच लिया। स्क्रीन पर देखा। मॉम, हेलो मॉम, उसने कहा। आवाज में एक हल्की सी दूरी थी। शार्लट, अभी जिन कैफे आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, उसकी माँ ने एकदम ऑथोरिटेटिव टोन में कहा, जैसे कोई ऑप्शन ही ना हो। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। शार्लट के कुछ कहने से पहले उसने लंबी सांस ली, बैग उठाया और कैफे की ओर निकल पड़ी। उसके सीने में एक अजीब सा बोझ बैठ गया। जब शार्लट वहां पहुंची, उसकी माँ पहले से एक टेबल पर बैठी थी, एक औरत और एक आदमी के साथ, जो शायद लेट 20s का था। थोड़ा नर्वस लेकिन चार्मिंग सा मुस्कान लिए बैठा। चार, इधर, उसकी माँ ने हाथ हिलाते हुए बुलाया। शार्लट धीरे से चली गई, लेकिन उसकी माँ ने उस लड़के की तरफ इशारा किया। इसके पास बैठो बेटा। थोड़ी ना चाहते हुए शार्लट बैठ गई। लड़के ने हाथ आगे बढ़ाया। शार्लट, ये डॉक्टर मैक्स आर्मस्ट्रॉन्ग है, उसकी माँ ने एक जान पहचान वाली मुस्कान के साथ कहा। ये डेविड का बेटा है, हमारा पर्सनल डॉक्टर। शार्लट ने बस हल्के से हाथ मिलाया, चेहरा बिल्कुल न्यूट्रल। तभी मैक्स की माँ मिसेज आर्मस्ट्रॉन्ग बोल पड़ी, मैं तो बहुत परेशान हूँ इन दिनों। आजकल के लड़के लड़कियां पता नहीं क्या क्या कंफ्यूजन हो जाता है पार्टनर्स को लेकर, सेम जेंडर वगैरह की बातें। शार्लट थोड़ी सी सख्त हो गई। उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन को जब्त किया। तभी उसकी माँ की आवाज उसके ख्यालों को चीरती हुई आई। चाहे सरकार ने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया हो, पर हमारे जैसे परिवारों के लिए उसे अपनाना अब भी मुश्किल है। बताओ कैसे बनाएंगे एक सही भविष्य। शार्लट का दिल कस गया। उसकी सोच आशर की तरफ चली गई। उसकी आशर, जिसने उसकी फैमिली की परफेक्ट एक्सपेक्टेशंस को तोड़कर रख दिया था। तुम्हारा क्या ख्याल है चार? उसकी माँ ने तीखी नजरों से पूछा। शार्लट थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, आप सही कह रही हैं मॉम, हमें परफेक्ट लाइफ के लिए कोशिश करनी चाहिए, विद द परफेक्ट पर्सन। उसकी माँ की मुस्कान खिल गई। मिसेज आर्मस्ट्रॉन्ग भी खुशी से सिर हिलाने लगी। तो क्यों ना हम इन्हें अकेला छोड़ दें, थोड़ी बात करने के लिए, उन्होंने कहा और उठ खड़ी हुई। जैसे ही दोनों औरतें चली गईं, शार्लट खुद को मैक्स के साथ अकेला पाया। सन्नाटा थोड़ा भारी था। मैक्स ने गला साफ किया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाय हाय। ने थोड़े सख्त अंदाज में जवाब दिया, हाथ बांधते हुए। मैक्स ने पूछा, तुमने जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स के बारे में कहा, क्या तुमने सच में वो दिल से कहा था? शार्लट थोड़ी चौंकी। नहीं, सच कहूं तो नहीं, उसने धीरे से कहा। मैक्स ने सिर हिलाया। फैमिली एक्सपेक्टेशंस ना अक्सर दिल की बातों से टकरा जाते हैं। शार्लट ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी सोच से थोड़ा सरप्राइज हुई। हाँ, कुछ ऐसा ही। जैसे जैसे बातें थोड़ा हल्की होती गईं, शार्लट मैक्स के साथ थोड़ी रिलैक्स्ड महसूस करने लगी। वो थॉटफुल था और जेन्युइनली काइंड, लेकिन उसका मन बार बार आशर की तरफ भाग रहा था। आशर की वो काम प्रेजेंस, वो एहसास जैसे पूरी दुनिया थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती थी। मैक्स की आवाज ने उसे वापस ख्यालों से खींच लिया। शार्लट, सॉरी, उसने झट से कहा, सिर हिलाते हुए। नो वरीज, मुझे लग रहा है तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मैक्स ने कंफर्टिंग मुस्कान के साथ कहा। शार्लट ने सिर हिलाया। अंदर ही अंदर अब भी तूफान मचा था, लेकिन हर शब्द के साथ आशर की मौजूदगी की खींच और भी स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही थी, जैसे वो उसकी कंफ्यूजन के बीच एक डायरेक्शन दे रही हो। कैफे का दरवाजा एक हल्की सी घंटी के साथ खुला। उनके जाने का वक्त था। मैक्स आगे बढ़ा। उसकी इजी गोइंग मुस्कान शार्लट को थोड़ा सा सहज कर गई। मुझे लगता है तुम्हें घर छोड़ देना चाहिए, मैक्स ने कहा हल्के फुल्के अंदाज में। नहीं छोड़ा तो मेरी माँ सच में मुझे मार ही डालेगी। शार्लट की हंसी छूट गई, नरम और उसकी सिंसेरिटी से अम्यूज्ड। ठीक है, पर यूं से तुम्हें ज्यादा डराने मत देना, मैक्स ने हंसते हुए कहा। जैसे ही वो बाहर निकले, दोपहर की ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। शार्लट कुछ कहने ही वाली थी, शायद मैक्स को थैंक्स, बट तभी उसकी नजर एक जानी पहचानी परछाई पर पड़ी और उसके कदम थम गए। आशर। शार्लट वहीं जम गई। आशर की मौजूदगी बिना किसी वार्निंग के उसे एक तूफान में फेंक गई। आशर की तेज निगाहें सबसे पहले उस पर पड़ी, फिर कुछ पल के लिए मैक्स पर भी। आशर के चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव आया, इतना सटल कि कोई और नोटिस न कर पाता, लेकिन शार्लट ने वो देखा और उसका दिल कस गया। आशर की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। शार्लट, आशर। शार्लट ने जल्दी खुद को संभालते हुए कहा। उसकी आवाज स्टेडी थी, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सा टेंशन साफ महसूस हो रहा था।
कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे कई अनकहे सवाल हवा में तैर रहे हों। शार्लट ने ऑकवर्ड साइलेंस को काटते हुए गला साफ किया और मैक्स की ओर इशारा किया। आशर, ये हैं डॉक्टर मैक्स आर्मस्ट्रॉन्ग, उसने थोड़ी औपचारिक लेकिन दूरी बनाकर कहा। मैक्स, ये हैं आशर, मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड। उसका इंट्रोडक्शन उससे भी ज्यादा हैवी पड़ा जितना उसने इमेजिन किया था, और उसे साफ दिखा। आशर की नजर थोड़ी सी बदली। ही, मैक्स ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। उसका यूजुअल चार्म इंटैक्ट था, जैसे उसने माहौल की अजीबता को नोटिस नहीं किया। हेलो, आशर ने हाथ मिलाया। ग्रिप ना बहुत सॉफ्ट, न ज्यादा टाइट। कुछ पल खामोशी रही, पर उस साइलेंस में भी कुछ घुला हुआ था, जो मैक्स ने भी शायद फील किया। वेल, मैक्स थोड़ा पीछे हटते हुए मुस्कुराया। मुझे लगता है मैं यहीं से चलता हूँ। तुम दोनों की काफी कैचिंग अप बाकी लग रही है। शार्लट ने उसे देखा। हल्का पैनिक उसके सीने में उभरा। कुछ कहने ही वाली थी कि मैक्स ने हल्का सा सिर हिलाया और बिना कुछ कहे चला गया, शार्लट को आशर के साथ अकेला छोड़ते हुए। उन दोनों के बीच की खामोशी इतनी भारी थी जैसे सन्नाटा चीख रहा हो। वो दोनों साथ साथ सड़क पर चल रहे थे और शार्लट ने अपने बैग की स्ट्रैप कसकर पकड़ी हुई थी, जरूरत से ज्यादा टाइट। अच्छा लड़का है, आशर ने आखिरकार कहा। आवाज तो कैजुअल थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और चल रहा था। हाँ है, शार्लट ने छोटा सा जवाब दिया, जैसे उसे खुद नहीं पता था क्या कहना है। बातचीत में कुछ अजीब सा खिंचाव था, जब तक कि आशर अचानक रुक नहीं गई और एक छोटी सी बेकरी की तरफ इशारा किया। भूख लगी है? शार्लट ने उस प्यारी सी दुकान की तरफ देखा, जिसकी खिड़कियों में तरह तरह की मिठाइयाँ और पेस्ट्रीज सजी हुई थीं। कुछ सेकंड के लिए उसका परफेक्ट कंपोज्ड इमेज टूट गया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चलो ठीक है। अंदर जाते ही ताज़ा बेक्ड चीजों की मीठी खुशबू ने उन्हें घेर लिया। वो दोनों खिड़की के पास वाली एक छोटी सी टेबल पर बैठे, जहां से आती धूप उनके चेहरों पर पैटर्न्स बना रही थी। शुरुआत की बातचीत सिर्फ हल्की फुल्की बातों में निकल गई, चाइल्डहुड मेमोरीज, म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह। लेकिन जैसे जैसे बातें होती गईं, दोनों के बीच की दीवारें धीरे ढहने लगीं। आशर, शार्लट ने धीरे से कहा। क्यूरियोसिटी उसकी आवाज में साफ थी। फुकेट के बाद से तुम क्या कर रही हो? आशर की उंगलियां, जो अभी तक उसके कॉफी कप के रिम को ट्रेस कर रही थीं, एकदम रुक गईं। उसने खिड़की की तरफ देखा, चेहरा अनरीडेबल। थोड़ा सब कुछ, उसने वेग तरीके से कहा। आवाज में हल्की सी झिझक थी। शार्लट ने हल्का सिर टेढ़ा किया, सॉफ्टली प्रेस करते हुए बोली, ये तो कोई प्रॉपर जवाब नहीं हुआ। आशर के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो आंखों तक नहीं पहुंची। कॉम्प्लिकेटेड है। उस एक शब्द का वजन दोनों के बीच हवा में लटक गया। आशर ने शार्लट की तरफ देखा, नजरें एकदम स्टेडी थीं। मैं काफी कुछ झेल चुकी हूँ, ऐसे चीजें आसानी से नहीं बताई जाती। शार्लट का दिल हल्का सा कस गया। आशर की उस खामोश वल्नरेबिलिटी को देखकर। तुम्हें सब कुछ की जरूरत नहीं है, शार्लट ने बहुत सॉफ्टली कहा। बस इतना जान लो कि तुम्हें सब कुछ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। आशर ने उसे कुछ पल के लिए देखा, जैसे उसके हर शब्द का वजन तौल रही हो, फिर धीरे से सिर हिलाया। चेहरे पर हल्की सी शुक्रगुजारी थी। थैंक्स। 4 उसके बाद का दोपहर का वक्त थोड़ा हल्का हो गया। वो दोनों यूं ही बिना किसी डेस्टिनेशन के शहर में घूमते रहे, स्ट्रीट परफॉर्मर्स को देखकर हंसे और आइसक्रीम कोन्स खाईं। कुछ देर के लिए शार्लट ने सब कुछ भूल गया, वो एक्सपेक्टेशंस, वो परफेक्ट लाइफ जो उसे जीनी थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी गुलाबी रंगों में घुल गया, असलियत वापस आने लगी। उसकी उलझी इम्परफेक्ट जिंदगी की कड़वी सच्चाई। वो पुल पर खड़ी थी, नदी के ऊपर झुककर उस पानी को देख रही थी जिसमें सूरज की रोशनी के रंग नाच रहे थे। आशर उसके बगल में थी, चुपचाप लेकिन पूरी तरह मौजूद। पहली बार शार्लट ने अपने अंदर की टकराहट को पूरी तरह महसूस किया। उसके मन में जो परफेक्ट लाइफ का सपना था, वो अब घुटन दे रहा था, और आयशर के साथ जो असली अनप्रिडिक्टेबल जिंदगी थी, वो डरावनी लग रही थी। आयशर, शार्लट ने अचानक कहा। उसकी आवाज में थोड़ी सी कंपी थी। आशर ने उसकी तरफ देखा, बिना कुछ बोले, बस इंतजार करती रही। मुझे सच में नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। शार्लट ने माना उसकी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। आशर का चेहरा थोड़ा और नरम हो गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और शार्लट की उंगलियों को हल्के से छुआ। किसी को नहीं पता। 4 उसने बड़े प्यार से कहा। जिंदगी मैसी होती है, पर शायद वही उसे जीने लायक बनाता है। शार्लट ने उसकी तरफ देखा। आशर के टच की गर्माहट ने उसे जैसे धरती पर खींच लिया हो।
उस एक पल में शार्लट ने खुद को टूटते हुए महसूस किया। एक तरफ परफेक्ट जिंदगी की चाह और दूसरी तरफ वो सवाल जिसका जवाब आज भी अधूरा था। वो नहीं जानती थी कि दिल को कैसे समझाए जब दिल ही उसे धोखा देने लगे। तो दोस्तों, चैप्टर 5 यहीं खत्म होता है। कैसी लगी ये चैप्टर कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस न हो। और अगर फैंटेसी, जीएल, पुनर्जन्म की कहानी और मार्शल आर्ट्स वाली कहानियां पसंद हैं तो मेरी अगली स्टोरी आइरिस जर्नी ए टेल ऑफ लव एंड मैजिक जरूर चेक करो। लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और टर्केबाज ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।